Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Today we are going to solving the next questions of forfeiture of share. As you know already, I have taught in the previous video what is the meaning of forfeiture, what is the journal entry of forfeiture of share. मैंने सारी की सारी चीजें डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में. वन रिक्वेस्ट विथ यू, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको देखने से पहले, यानी ये कौन सा वीडियो नंबर है, आप मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ पार्ट 15, तो आप पार्ट 14 को जरूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक चीज मैंने उसमें बताया है कि फॉरफीचर क्या होता है, फॉरफीचर जनरल एंट्री हम कैसे करते हैं, री इश्यू की जनरल एंट्री क्या करते हैं, और रिजर्व, यानी फॉरफीचर से रिलेटेड मैं सारी की सारी चीजें उसमें डिस्कस की है. आप जाके वहां पर देखिएगा. आज हम यहाँ पे जो पार्ट 14 में मैंने जो बताया है, जो जनरल एंट्री मैंने बताया है, उसी को यहाँ पे कैसे हम अप्लीकेबल करेंगे, हम इसी चीज को समझते हैं. देखिए, आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दिया हुआ है. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर मेंशन है 12. इसमें लिखा है कि अ कंपनी इशूड 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपए. जैसा कि हमने यहां पर मेंशन किया हुआ है. देखिए, कंपनी है वो कितना 5000 शेयर इशू कर रही है. शेयर का रेट क्या है, 10 रुपए. इज दैट क्लियर? अब देखिए, इस 10 रुपए को एप्लीकेशन पे कितना, 5 रुपए, अलॉटमेंट पर कितना, 5 रुपए, लेकिन इसमें याद रखिएगा लिखा है कि विथ प्रीमियम, आई मीन 3 रुपए. अब कितना प्रीमियम आएगा आप यहां से भी देख सकते हैं, ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है. फर्स्ट कॉल का कितना है, 3 रुपए. अब इसको प्लस करिए, 5 5 10 और 3 कितना होता है, 13. आप समझ गए होंगे कि सर 10 रुपए का कंपनी शेयर खरीदी है और उसको कितने रुपए में इशू कर रही है, 13, यानी 3 रुपए मेरा ज्यादा आ रहा है. जब 3 रुपए ज्यादा आ रहा है, इट्स योर प्रीमियम. अब प्रीमियम जो आया है 3 रुपए, किसके साथ एडजस्ट करना है, वो हमारा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है. राइट? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको. अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है कि फॉरफीचर शेयर होल्डर कुछ ऐसे थे कि जो कि अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा, यानी 100 शेयर का पैसा कंपनी को राइट टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाए. तो फॉरफीचर कर ले रही है कंपनी कितने, 100 शेयर का. कौन से, अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल का. आपका 12th नंबर का क्वेश्चन है. आइए, इसमें केवल फॉरफीचर कर रहा है, रीइश्यू नहीं कर रही है कंपनी. तो आइए इसको हम समझते हैं. देखिए, सबसे पहले कि मैंने पहले ही बताया है कि जो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन में सब चीज रहेगा. देखिए, यहां पर प्रीमियम दिया है, प्रीमियम के साथ साथ आपका फॉरफीचर भी है. तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. एप्लीकेशन की पहली, जैसा आपको पता है कि हर कॉल्स की 2 एंट्रियां होती हैं, तो पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. ये बैंक एंट्री हो गई. दूसरी एंट्री किसकी होती है, कैपिटल की होती है. तो हम दूसरी एंट्री ऑलरेडी कैपिटल का करते हैं. इसी का उल्टा हो जाता है, मैंने बताया है. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. राइट? यहां पर नरेशन आप मेंशन करेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर ड्यू टू कैपिटल,
क्लियर। अब देखिए हम कैसे फिलअप करेंगे इसको। सबसे पहले कि एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, 5 रुपए। कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है, 5000। तो जितना शेयर कंपनी इशू करती है उसी में से उसके अमाउंट यानी कॉल्स के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एप्लीकेशन का 5 रुपए और कितना इशू कर रही है, 5000। तो यहां पर भी कितना आएगा, 20, यानी डेबिट में भी 25,000 एंड क्रेडिट में भी आपका क्या आएगा, 25,000। इज दैट क्लियर। तो यहां पे भी सेम 25,000 डेबिट एंड 25,000 आपका क्रेडिट। ये किसकी एंट्री हो गई, एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं किसका, अलॉटमेंट का। अब ध्यान से समझिएगा कि अलॉटमेंट में आपका क्या आया हुआ है, यस प्रीमियम। इसको जरूर देखिएगा। अब अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। तो अलॉटमेंट के सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल की एंट्री करेंगे, यानी शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें आपका प्रीमियम आया है तो एक एंट्री और इंक्लूड हो जाएगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इज दैट क्लियर। नरेशन आप लिखिए, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर ड्यू टू कैपिटल with premium। इज दैट क्लियर। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी इसकी, कर लीजिए, फिर फिलअप करते हैं। इसकी सेकेंड एंट्री आपकी बैंक की होगी, तो कर लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इज दैट क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए, 5 रुपए इसका है, अब कितना 5000 इशू हो रहा है तो उतना ही आएगा, नहीं 25,000 इसका डेबिट। अब याद रखिएगा इसमें आपका कैपिटल भी इंक्लूड है प्लस आपका सर प्रीमियम भी है। तो कैसे एडजस्ट करेंगे। अब देखिए कितना रुपए अधिक आया है, 10 रुपए का आपका रेट है और 13 रुपए उसके पास कंपनी इशू करे 3 रुपए प्रॉफिट लेकर, तो 3 रुपए प्रीमियम है आपका। तो जब 3 रुपए प्रीमियम है तो कितना शेयर इशू कर रहा, 5000 से 3 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यस 15,000 आपका प्रीमियम हो गया। तो 25,000 में से 15 को रिड्यूस करोगे तो कितना निकलेगा आपका, 10,000। ऐसे भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर जब इसमें से 3 रुपए निकल जाएगा तो 2 रुपए बचेगा, तो 2 रुपए से अगर 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 ही आपका यहां पर आएगा। अब देखिए यहां पर अलॉटमेंट का भी पैसा क्या कर रहा है, फॉर फ्यूचर कर रहा है। एक चीज ध्यान से समझिएगा, कितने शेयर, 100 शेयर का। तो 100 से आप अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे हो तो बैंक में उतना पैसा रिड्यूस हो जाएगा। याद रखिएगा, कहने का मतलब क्या है कि टोटल
कंपनी को 25,000 मिलना था, लेकिन कोई शेयर होल्डर है वो अलॉटमेंट पर नहीं दिया, जिसका फॉरफ्यूचर कंपनी शेयर कर रही है। तो 100 शेयर अलॉटमेंट पे भी कर रही है, यानी 100 शेयर का पैसा उसके बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा। तो 100 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5,000 आएगा, यानी 5,000 पैसा बैंक को नहीं मिलेगा। तो यहां ये भी एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये भी एंट्री हो सकती है। और डायरेक्ट आप 100 से 100 कितना होता है आपका, 100 शेयर है, 100 शेयर आप फॉरफ्यूचर कर रही है कंपनी अलॉटमेंट का, टोटल अलॉटमेंट का पैसा कितना है 5 रुपए। तो 100 से अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 500 आएगा। ध्यान से समझिएगा, 500 रुपए आया। तो 500 रुपए वो कंपनी को नहीं पेड कर पा रहा है, और टोटल कंपनी को पेड करना था कितना 25,000। तो 25,000 में 500 रिड्यूस कर दो, कितना बचेगा 24,500 आएगा। इतना ही केवल बैंक को पैसा, यानी कंपनी को पैसा इतना ही मिल पाया, और ये 500 रुपए कंपनी को नहीं दिया। इज दैट क्लियर? समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप ऐसे भी एंट्री कर सकते हो, नहीं तो एक एंट्री हम इसकी और बता रहे हैं, आप दोनों मेथड्स कर सकते हो। पहला मेथड ये है कि डायरेक्ट आप दिमाग में 100 शेयर फॉरफ्यूचर कर रहा है अलॉटमेंट का, पैसा 5 रुपए, तो 100 से 5 से मल्टीप्लाई करो, 500 क्या करते हैं पैसा नहीं दे पा रहा है, तो 25,000 जो आपका कैपिटल है, तो 25,000 में से कंपनी को कितना 500 नहीं मिला, तो 500 रिड्यूस करके फिर उनका बैंक में जाएगा। पहली एंट्री ऐसे कर सकते हो, या इसका दूसरा एंट्री कैसे करते हैं यहां पर चेक कर लीजिए, मैं थोड़ा सा चेंजिंग है। दूसरे को ऐसे भी ढंग से कर सकते हैं आप, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अकाउंट बीइंग अब यहां पर आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे कि क्या इसकी नरेशन होगा। यहां पे एंट्री समझिए। अब इसमें देखिए, इसमें पूरी तरह से आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कि हाँ कहां कैसे मिल रहा है। देखिए टोटल आपका कैपिटल कितना होता है सर, टोटल कैपिटल आपका कितना होता है कंपनी का 25,000, तो आपको 25,000 यहां पर मेंशन कर देना है। इज दैट क्लियर? अब देखिए कॉल इन एरियर मतलब कितना कंपनी को पैसा नहीं मिल पा रहा है, यानी शेयर होल्डरों द्वारा कितना पैसा कंपनी को नहीं दे पा रहे हैं। 100 शेयर जिसका फॉरफ्यूचर कर रही कंपनी, तो किस काल पर अलॉटमेंट पर, तो 100 का 5 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि अलॉटमेंट का एंट्री कर रहे हैं, अलॉटमेंट का पैसा 5 रुपए, तो 500 कॉल इन एरियर हो गया। अब 25,000 होता है, जिसमें से 500 नहीं मिला, तो कंपनी के अकाउंट में जा कितना रहा है बैंक में, यस 24,500। ये मेथड आपके लिए ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि इसमें क्लियर हो जा रहा है कि कितना पैसा कंपनी को नहीं मिल पा रहा है, कितना पैसा शेयर होल्डर कंपनी को नहीं पेड कर पा रहे हैं, वही कॉल्स इन एरियर होता है। और उसमें क्या था कि आपको डायरेक्ट करना था, आपको माइंड में ही क्वेश्चन करना था। चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए अब आते हैं लास्ट एंट्री पर। लास्ट एंट्री क्या है आपकी, फर्स्ट कॉल की है। ध्यान से समझना, फर्स्ट कॉल फर्स्ट एंड फाइनल में भी फॉरफ्यूचर कर रहा है, तो सेम एंट्री करिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन सेम होगा, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ट्रांसफर ड्यू टू कैपिटल। इज दैट क्लियर? अब इसकी दूसरी एंट्री ध्यान से पूर्ण समझिएगा। अब फिर यहां पे क्या है, फॉरफ्यूचर की है, यहां पर हम दोनों फिर से बता दे रहे हैं। पहली एंट्री मैंने जो बताई थी वो नॉर्मल एंट्री होती है,
नॉर्मल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यही होती है, जिसमें नरेशन होता है आपका बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी received except call in arrear calls in arrear amount। पहला तो ये हो गया। इसमें हम कैसे करते हैं आपको हम बता दे रहे हैं, या फिर यहीं पर दूसरी एंट्री भी देख लीजिए। इसी का दूसरा मेथड हम कैसे कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, पहले यही इसी को समझ लीजिए, अभी फिर हम दूसरी एंट्री आपको बता रहे हैं। देखिए कैसे करते हैं। टोटल कितना है? 3 रुपए। कितना शेयर इश्यू कर रहा है? 5000। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15000। ये समझ में आ रहा है? क्लियर। यहां पे भी आप आ जाइए, डेबिट 15000 एंड क्रेडिट भी 15000। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए फर्स्ट कॉल का भी पैसा कोई शेयर होल्डर नहीं पेड कर पा रहे हैं, तो 100 शेयर है, फर्स्ट कॉल के अमाउंट 3 रुपए, तो 100 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 होगा, और टोटल कंपनी को मिलना चाहिए था 15000। 15000 में से 300 का रिड्यूस करोगे तो कितना आएगा? यस, 15000 में से अगर 300 आप रिड्यूस करोगे तो कितना आएगा? 14700। इतना पैसा कंपनी के अकाउंट में गया। यहां पर आप डायरेक्ट कर रहे हो, यहां पर आपको दिखा नहीं रहे हो कि कहां गया 300, लेकिन जो दूसरा मेथड मैंने बताया उसमें क्लियर हो जा रहा है कि हम 300 कहां दे रहे हैं। तो दूसरी एंट्री आप यहां पर समझ लीजिए। इसी की दूसरी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कौन से कॉल का? टू शेयर कौन सा कॉल है? टू शेयर फर्स्ट कॉल का। इज दैट क्लियर? अकाउंट नरेशन नहीं लिखेंगे, अब नरेशन आप अपने से ही करिए। देखिए क्या होगा यहां पर, कैसे टोटल आपका कैपिटल यहां पर मेंशन करिए। आपका सर कैपिटल होता है फर्स्ट कॉल का 15000। इज दैट क्लियर? 15000 में से कितना नहीं पेड कर पाया, तो 100 शेयर नहीं दे पा रहा है कंपनी को कोई शेयर होल्डर। फर्स्ट कॉल का अमाउंट 3 रुपए, तो 100 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 रुपए आएगा, जो आपका कॉल्स इन एरियर हो जाता है। अब जब 15000 कंपनी को मिलना चाहिए और 300 नहीं मिला, तो 15000 में से 300 रिड्यूस करोगे तो कितना आएगा? अब 1000 में से 3 रिड्यूस करोगे तो कितना आएगा? 700 आएगा। अब 14000 पूरा कॉपी कर दो, यानी 14700 आपको कंपनी कंपनी के अकाउंट में 14700 पैसा गया। जल्दी करिए। और यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ये याद रखिएगा, यहां पे पूरी तरह से क्लियर हो जा रहा है, एग्जामिनर समझेगा कि हाँ एकदम क्लियर है कि 300 रुपए नहीं पेड पाया। और क्या होता है, फॉरफीचर किसे कहते हैं? कि जो शेयर होल्डर कंपनी को नहीं पेड कर पाते, कंपनी उसी शेयरों का फॉरफीचर कर लेती है। जल्दी से नोट करिए। फिर अब हम बताते हैं एक लास्ट एंट्री जो होती है फॉरफीचर की। बेटा हीरो, जीरो से हीरो बना के छोड़ेंगे, चिंता मत करना, बस जुड़े रहना हमारे चैनल पे, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करना। बेटा देख रहे हो स्वेटिंग हो रही है, कितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो प्लीज वन रिक्वेस्ट विथ यू, हम्बली रिक्वेस्ट विथ यू, दैट्स more than more share my channel with your friends so that my subscriber increase day by day। देखिए चलिए हम क्या करते हैं, अब लास्ट एंट्री करते हैं फॉरफीचर की। तो देखिए फॉरफीचर की एंट्री, अब आप एक चीज समझिएगा, मैंने बताया कि पिछले वीडियो मैंने बताया कि सर फॉरफिटेड 3 वैल्यू पर होता है, एट द पार, एट द प्रीमियम, एट द डिस्काउंट। अब यहां पर आपको क्या लग रहा है? यस देखिए कैसे पहचानेंगे।
आप देखिएगा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल जो आप शेयर फॉर फ्यूचर हो रहा है, इसमें से चेक करिए कि इन्हीं दोनों कॉल में से कोई प्रीमियम तो नहीं है। आप तुरंत देखेंगे कि अलॉटमेंट पर सर प्रीमियम है। तो जब अलॉटमेंट पर प्रीमियम है, जो कंपनी फॉर फ्यूचर कर रही है, जो कॉल्स कंपनी फॉर फ्यूचर कर रही है, अगर उस कॉल्स पर प्रीमियम है तो तुरंत ऐड द प्रीमियम की एंट्री होगी। आप देखेंगे अलॉटमेंट या फर्स्ट दोनों में से कोई, अब देखिए यहां पर क्या है, प्रीमियम लगा है, क्योंकि जो कंपनी फॉर फ्यूचर कर रही है कॉल्स की शेयर को, उसमें आपका प्रीमियम आया तो खट से प्रीमियम की एंट्री लग जाएगी। कैसे होगी, यहां पर देखिए फॉर फ्यूचर हम लिख देते हैं, फॉर फ्यूचर एंट्री देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट एंट्री यही होती है, मैंने लिखाया है। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट अप टू कॉल्स, कौन कौन से कॉल पर, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो यहां पर लिख लीजिए टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इज दैट क्लियर? अब यहां पर नरेशन हो जाएगा, बिंग जितना शेयर, कितना, बिंग 100 शेयर फॉरफिटेड, फॉर FEITUDE। इज दैट क्लियर? ये आपका एंट्री रहा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम, अलॉटमेंट पे प्रीमियम आया है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दोनों की हो रही है, तो मैं तुरंत इसमें कनेक्ट कर दिया। अब देखिए इसको कैसे हम फिलअप करते हैं, ये भी चेक कर लीजिए। देखिए टोटल शेयर कितना है, यस 100, एक शेयर की वैल्यू कितना है, 10 रुपए। तो यहां पर आपका कैपिटल कितना हुआ, 1000। ध्यान से समझना, अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए तो 100 शेयर का वैल्यू कितना, 1000। तो कैपिटल आपका कितना हुआ, 1000 हो गया। अब प्रीमियम भी आया है, तो 100 शेयर का प्रीमियम कितना आया है, 3 रुपए। तो जितना शेयर फॉर फ्यूचर कर रही है उसी से प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 से अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। तो प्रीमियम भी आपका कितना हो गया, 300 हो गया। इतना क्लियर? अब ध्यान से समझिए, अलॉटमेंट क्या है, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, तो 100 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500। अब यही समझिए, अब मैं प्रीवियस जो मैं करवाया हूं एंट्री बैंक में, तो आप देख लीजिएगा कॉल सीनियर का जो भी अमाउंट होगा वो यहीं पे फिलअप होगा। तो वो एंट्री करने से आपको काफी प्रॉफिट होगा। तो 100 से अलॉटमेंट का पैसा 5 रुपए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट का कितना आएगा, 500। सेम ऐसे ही फर्स्ट कॉल, तो 3 रुपए, शेयर कितना फॉर फ्यूचर हो रहा है, 100 रुपए। तो 100 से अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। क्लियर? तो 1300 आपका, यहां पर इसको प्लस करेंगे तो आपका 1300 आ रहा है, और यहां पर आप इसको प्लस करेंगे तो 800 आ रहा है। तो जब 1300 में से 800 को रिड्यूस करोगे तो जितना बचेगा वही शेयर आपका फॉरफिटेड होता है। इज दैट क्लियर? अब आपका फॉरफिटेड कितना आया, 500। तो यहां पर 5 और 5 पर 1000 और 3 और 13। इज दैट क्लियर? तो ऐसे हम करते हैं किसका, फॉरफिचर की एंट्री। इज दैट क्लियर? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, और मैंने इसको थोड़ा सा बता दिया भी, ये की ही एंट्री, क्योंकि प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपका केवल फॉरफिचर कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सारी एंट्री बता देंगे। अब उसमें रीइश्यू कैसे करते हैं, इसके बाद रिजर्व कैसे करते हैं, सारी एंट्री उसको बताएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए और बोलिए अपने फ्रेंड्सों को कि इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें, और अपना सुझाव देना कतई मत भूलिएगा, हम उसको जरूर ऑब्जर्व करेंगे। ओके गाइज, जय हिंद, जय भारत।